हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए 2020 के एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एनडीए 1 और एनडीए 2 एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने के बाद आपके मन में एनडीए एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी क्वेरी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। एनडीए 1 का एग्जाम जो कि अप्रैल मंथ में होता है, वो इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते पोस्टपोन्ड हो चुका है। नई डेट्स की जानकारी अभी नहीं दी गई है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, हम उसकी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि एनडीए एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एनडीए 1 और एनडीए 2। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। एनडीए 1 का रिटन एग्जाम अप्रैल मंथ और एनडीए 2 का रिटन एग्जाम सितंबर में कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप भी हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके एनडीए का एग्जाम देना बहुत जरूरी होगा। इस एग्जाम के 3 पार्ट होते हैं: रिटन टेस्ट, एसएसबी इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप इन तीनों राउंड को पास कर लेते हैं तो आपको एक प्रेस्टिजियस जॉब के साथ साथ देश को सर्व करने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले एनडीए एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डेट्स जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण एनडीए 1 का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो यहाँ पर हम एनडीए 1 की डेट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। एनडीए 2 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10th ऑफ जून को रिलीज किया जाएगा और 10th ऑफ जून से ही आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करने की लास्ट डेट जून 30 है। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3 हफ्ते पहले रिलीज कर दिया जाएगा, जिसका आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एनडीए 2 का एग्जाम 6 सितंबर 2020 को कंडक्ट किया जाएगा और इस एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट नवंबर 2020 में अनाउंस कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। एनडीए 1 की डेट्स जो जा चुकी हैं, जो कि 8 जनवरी थी। एनडीए 2 के एप्लीकेशन फॉर्म आप 10 जून से ऑनलाइन भर सकते हैं। एनडीए एप्लीकेशन फॉर्म को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है और पार्ट 2 में आपको एग्जाम सेंटर चूज करना होगा, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और एप्लीकेशन फी सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आप उसका फाइनल प्रिंट आउट जरूर ले लें। ध्यान रहे, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन ना भरें, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फी की बात करें तो वो सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज होगी। हालांकि एसटी, एससी, एनसीओ, ओआरएस, सनएफ, जेसीओस को एप्लीकेशन फी नहीं भरनी होगी, उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन फी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप एसबीआई बैंक का चालान भी बनवाकर एप्लीकेशन फी को सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: नेशनलिटी, जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी। चलिए पॉइंट वाइज इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज नेशनलिटी। फ्रेंड्स, एनडीए के फॉर्म को भरने के लिए आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए या फिर आप इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए। जेंडर की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ मेल से इस फॉर्म को भर सकते हैं, मेल से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
फीमेल्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अगर नेक्स्ट इज एज, एज की मैं बात करूं, कैंडिडेट की एज 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2004 के बीच बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो आप एनडीए 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए 2 के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2005 के बीच पैदा हुए हैं। नेक्स्ट इज मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए, यानी कि शादी नहीं हुई होनी चाहिए, और ना ही आप ट्रेनिंग के दौरान शादी कर सकते हैं। ओके, नेशनैलिटी, जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स या फिर नेवी यानी कि वायुसेना और जल सेना के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उसमें जाना चाहते हैं, तो आपने क्लास 12th फिजिक्स और मैथमेटिक्स से पास की होनी चाहिए। यानी कि क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना जरूरी है। और अगर आप आर्मी विंग यानी कि थल सेना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th है। जो बच्चे क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि वो एग्जाम देंगे, वो एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एनडीए के एग्जाम दे सकते हैं। इन द लास्ट वी विल डिस्कस फिजिकल एलिजिबिलिटी। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है और वो ना ही कोई डिफॉर्मिटी है। यानी कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए 2020 एडमिट कार्ड। एनडीए 1 और एनडीए 2 के एडमिट कार्ड एग्जाम डेट्स के 3 हफ्ते पहले जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड एनडीए के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि इसको 2 सेक्शंस में हमने डिवाइड किया था, मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। ओके, सो मैथमेटिक्स में मैंने आपको जैसे पीछे बताया था अभी कि इसमें मैथमेटिक्स के 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल एबिलिटी टेस्ट के 600 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 900 मार्क्स का बन जाता है। दोनों की टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे की होगी। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस एनडीए 2020 सिलेबस। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट 2 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन बेसिकली आएंगे वो आएंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, अलजेब्रा,
एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 dimensions, ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा। ओके, इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है हमारा वो आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें एक है इंग्लिश। सबसे पहले हम इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको चेक करते हैं। बेसिकली इंग्लिश का जो इसमें टेस्ट होता है वो आपकी वोकैबुलरी, दूसरी आपकी ग्रामर, सेकंड थिंग इज आपकी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है, और आपका सेंटेंस का यूज करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली जो सिलेबस है वो आपका इंग्लिश ग्रामर से ज्यादा रिलेटेड होगा, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश ग्रामर को आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज। द क्वेश्चन पेपर ऑन जनरल नॉलेज विल ब्रॉडली कवर टॉपिक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स। तो बेसिकली जनरल नॉलेज में जो टॉपिक से कवर करेंगे वो इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में से कवर किए जाते हैं। Candidates answer will show their intelligent अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज टू द सब्जेक्ट। जो भी आंसर आप इसके बेसिस पे देंगे उससे आपकी इंटेलिजेंस और आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज को जांचा जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करें और अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरीके की बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले लेकर आते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आपके करियर ग्रोथ में बहुत बहुत महत्व रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो प्लीज अभी सब्सक्राइब का बटन नीचे दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज एनडीए 2020 प्रिपरेशन टिप्स। अब हम देख लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन के लिए जो टिप्स हैं वो मैं कुछ आपको दूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी एग्जाम की तैयारी करने में। तो फर्स्ट इज रिव्यू द सिलेबस, पैटर्न ऑफ एग्जाम, मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जाम। देखिए कुछ आपको बातें मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, जैसे मार्किंग कैसे होगी, कितने नंबर का पेपर आएगा, पैटर्न क्या होगा, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मैं पहले दे चुका हूँ। आपको मैंने सिलेबस भी कवर करवा दिया है इसमें। तो आप ये ध्यान रखें कि आप अगर पूरा सिलेबस आपके माइंड में होगा तो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, उन चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इस एग्जाम को देने के लिए नहीं है, जिन टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट इन एग्जाम को देने के लिए नहीं है। सेकंड थिंग इज प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स व्हाइल स्टडिंग वेरियस टॉपिक्स। देखिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर जरूर करें। नोट ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एट वन प्लेस, और उनके लिए एक सेपरेट कॉपी बना के या एक सेपरेट पेजेस में उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मेंशन जरूर करें। One of the most important point is solve previous years exam papers and sample papers। देखिए ये जनरली हम सारे ही एग्जाम्स के लिए करते हैं, जिससे कि हमें बेसिकली आइडिया लगता है। हमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स और सैंपल पेपर्स को जरूर जरूर सॉल्व करना चाहिए। Next thing is this will help the candidate to know the exam trend and types of question। देखिए इससे ये जनरल फॉर्मूला होता है कि इससे आपको पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है। Next is prepare for exam for a good study source like books, online tutorials and online apps। देखिए आप जो भी ऐप को फॉलो करते हैं, आप जो भी ऑनलाइन मटेरियल यूज करते हैं उसको क्रॉस चेक जरूर करें। आपके साथ बहुत से आपके कोई स्टूडेंट्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे, उनसे आपको इस बारे में जरूर राय लेनी चाहिए कि आपको कौन सी बुक यूज करनी है, कौन सा ऑनलाइन ट्यूटोरियल पढ़ना है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन टू द पॉइंट हो और आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर फोकस कर सकें जो इस एग्जाम के मद्देनजर जरूरी हैं। अटेम्प्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक टेस्ट टू इंक्रीज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी लेवल। देखिए ये बहुत जरूरी है कि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आपने पहले से की हुई हो, ताकि आपको अपनी स्पीड और उसकी एक्यूरेसी लेवल का पता चल सके। देखिए ये सारे एग्जाम, एनडीए का एग्जाम तो मोस्टली टाइम बाउंड होता है, 2.5 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी लेवल बहुत एग्जैक्ट होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉक टेस्ट जरूर जरूर दें। ओके, सो नेक्स्ट इज एनडीए 2020 आंसर की।
देखिए आंसर की अगर मैं बात करूं तो एनडीए एग्जाम जब कंडक्ट हो जाता है उसके बाद जनरली वेरियस इंस्टीट्यूट होते हैं, वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो आंसर की रिलीज करते हैं। तो उन आंसर्स कीज को आप ऑनलाइन मोड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वहां से उन आंसर्स कीज को ले सकते हैं और बेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट आंसर की, और उस आंसर की के बेसिस पर आप अपने जो आपके आंसर्स हैं उनको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इससे जनरली होता क्या है, इससे जनरली आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आपके क्वालिफाइंग चांसेस कितने हैं। नेक्स्ट इज एनडीए 2020 रिजल्ट। देखिए रिजल्ट जनरली आपका जब पेपर कंडक्ट हो जाता है उसके बाद आंसर की रिलीज होने के बाद आपका रिजल्ट एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करा जाता है। द रिजल्ट ऑफ एनडीए 1 विल बी पब्लिश्ड ऑनलाइन। देखिए जनरली जो रिजल्ट पब्लिश होता है वो एनडीए 1 का मई के महीने में होता है, बट इस बार वो होगा नहीं क्योंकि एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। सेकेंडली अगर हम बात करें एनडीए 2 की, तो उसका जो रिजल्ट पब्लिश होता है वो नवंबर के मंथ में होता है, जो कि नवंबर 2020 में इस बार होगा। द रिजल्ट विल बी रिलीज इन द पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्म में रिलीज होगा, कंसिस्टिंग नेम्स ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट, जिसमें कि जो कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिया है उनका नेम और रोल नंबर मेंशन किया जाएगा उस पीडीएफ फॉर्मेट के रिजल्ट में। Candidate who are successful in qualifying the written test with the minimum qualifying marks will be considered eligible for SSB interview round. जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को नेक्स्ट राउंड यानी कि एसएसबी इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल आएगा, उन्हीं का नाम उस रिजल्ट में मेंशन होगा और वही एसएसबी दे पाएंगे। एनडीए 2020 कट ऑफ। देखिए कट ऑफ का मतलब होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो द ओवरऑल सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स विल बी पब्लिश्ड बाय द बोर्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद ही पब्लिश किए जाते हैं। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द रिटन टेस्ट इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर फर्दर एडमिशन प्रोसेस। तो अगर आपको फर्दर एसएसबी राउंड में जाना है तो उसके लिए आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स अचीव करने होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करने होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ट्रेंड। देखिए यहाँ पे हमने कोशिश करी है कि प्रीवियस जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से आपको कट ऑफ मार्क्स के बारे में बताया जा सके कि कितना कट ऑफ मार्क्स जनरली जाता है, कितने नंबर आपको लाने होंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द टेस्ट। तो देखिए यहां पर हम रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो 342 एंड द फाइनल ओवरऑल कट ऑफ विल बी 708, यानी कि आउट ऑफ 900 आपको 342 लाने होंगे रिटन टेस्ट में, और आफ्टर द एसएसबी आपका टोटल जो क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए वो होना चाहिए 708 आउट ऑफ 1800। ओके तो यहाँ पे हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ मार्क्स मेंशन किए हुए हैं रिटन टेस्ट के लिए। जैसे अगर हम 2013 की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स एनडीए 1 के लिए कितना गया था 337, एनडीए 2 के लिए गया था 313, एंड 2014 में ये 348 जो कट ऑफ गई थी, एनडीए सेकंड के लिए 368 कट ऑफ गई थी। ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 2014 में। 2015 की अगर हम बात करें तो 306 और एनडीए 2 के लिए 269। 2016 में ये कट ऑफ 288 की गई थी रिटन टेस्ट के लिए और एनडीए 2 की गई थी 315। तो जनरली अगर हम ओवरऑल एक एवरेज लेके देखें पूरी जितने भी इतने सारे ईयर्स का है तो वो हमारा एवरेज बनता है 342 एंड ओवरऑल कट ऑफ का एवरेज बनता है 708। तो इतने मार्क्स आपको लाने होंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एनडीए एग्जाम। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ही आप नेक्स्ट राउंड यानी कि एसएसबी इंटरव्यू राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। एसएसबी इंटरव्यू में बहुत सारे राउंड होते हैं और ये राउंड पूरे 5 दिन तक चलते हैं, और अगर आप इस एग्जाम को पास कर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये सभी राउंड को क्लियर करना होगा, पास करना होगा। तो चलिए इन राउंड्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट डे ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। इस दिन आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना होगा विच इंक्लूड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यानी कि पीपीडीटी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा। इंटेलिजेंट टेस्ट एंड फिलिंग अप ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरीज। सेकंड यहाँ पर पीआईक्यू फॉर्म्स आपको भरने होंगे जिसमें कि आपको कुछ फॉर्म्स में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसका आपको जवाब देना होगा। वो आपके पर्सनल भी क्वेश्चंस हैं और उसमें दूसरे तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी फिल करनी होगी।
सेकेंड डे ऑफ एसएसबी इंटरव्यू विच विल इंक्लूड द टेस्ट रिलेटेड टू, जो दूसरा दिन है एसएसबी इंटरव्यू का, उस दिन आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होगा और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। माफ करिएगा, यहां पर थीमेटिक की जगह थर्मेटिक हो गया है, बस इसको थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोला जाता है, टीएटी टेस्ट। थर्ड डे आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपका ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होगा, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, लेक्चर्स होंगे, इंटर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और स्नेक रेस होगी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू फॉर सम कैंडिडेट बाय द इंटरव्यू। और इसमें आपके कुछ कैंडिडेट्स के लिए बाय प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हो सकता है। फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे, लास्ट के जो 2 दिन बचे, उसमें आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, फाइनल ग्रुप टास्क, इंटरव्यू फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट्स, फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस एंड अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। तो उसमें आपको कुछ ग्रुप टास्क दिए जाएंगे और जो बाकी बचे इंटरव्यू हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे और फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये सारे राउंड क्लियर कर जाते हैं तो आपको हमारी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी के लिए सेलेक्ट फाइनली कर लिया जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस सम FAQs, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। वैसे मैंने ये सारे टॉपिक्स, सारा इशू जो है वो आगे मैं कवर कर चुका हूं, बट फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम दोबारा से इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ NDA 2020? मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो हमारा रहेगा वो रहेगा रिटन टेस्ट फॉलोड बाय SSB इंटरव्यू राउंड। सबसे पहले रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद SSB के इंटरव्यू राउंड्स को क्वालिफाई करना होगा ताकि आप NDA में एडमिशन ले सकें। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एप्लीकेशन फी ऑफ NDA? मैंने आपको पहले बता दिया है, NDA की एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है, जो कि ST, SC, NCOs, ROs, सन्स ऑफ JCOs पे एप्लीकेबल नहीं होती है। दे आर एग्जेम्प्टेड ऑफ एनी एप्लीकेशन फी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इज देयर एनी एज क्राइटेरिया अप्लाई फॉर NDA? यस, देयर इज एन एज क्राइटेरिया। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको NDA के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर डेट्स मेंशन की है, तो आप देख सकते हैं, अगर आप इन डेट्स के बिटवीन बॉर्न हुए हैं तो आप NDA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, व्हेन विल द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ NDA विल बी कंडक्टेड और ऑर्गेनाइज? तो मैं बता चुका हूं, NDA 1 इस बार नहीं होगा ड्यू टू कोरोना वायरस। NDA 2 9 सितंबर 2020 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल द रिजल्ट ऑफ NDA रिलीज? तो NDA का रिजल्ट, आपका NDA 2 का रिजल्ट नवंबर के मंथ में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी जानकारी हमारी दी गई अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसको जरूर शेयर करें और आई विल रिक्वेस्ट यू अगेन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।